श्रोताओं नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने चैनल काव्य मंजरी 58 से प्रतिदिन एक कविता सुनाता हूँ। तो आज भी मैं एक कविता लेकर आया हूँ। तो कभी कभी तो ये हो जाता है, नागा हो जाता है, लेकिन आज मैं ले आया हूँ कविता। खैर, कविता का शीर्षक है प्रेम विवाह। आजकल बड़ी तरह की बातें होती है प्रेम विवाह में, कि जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि प्रेम विवाह सफल नहीं होता है, कोई कहता है कि प्रेम विवाह में बहुत सारी अड़चनें होती हैं, जैसे माता पिता या परिवार की सहमति ना होना, बच्चे भाग कर शादी कर लेते हैं। इस तरह की बातें बहुत तरह तरह की होती है। कभी कभी ऑनर किलिंग भी होती है उसमें। कभी कभी बड़ी ही बेरहम बड़ी बेरहम माता पिता हो जाते हैं, बच्चों की हत्या तक कर देते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं एक कवि होने के नाते ना तो इसका समर्थन करता हूँ ना तो इसका विरोध करता हूँ, क्योंकि जिसकी जैसी इच्छा होती है वो ऐसे करता है। लेकिन समाज आज पढ़ा लिखा है, और पढ़े लिखे समाज में कहीं हिंसा की कोई जगह नहीं होती। कोई भी विचार, ना तो कार्य हिंसक होना चाहिए ना तो विचार हिंसक होना चाहिए। हम सभी पढ़े लिखे लोग को यह समझना चाहिए कि अहिंसक समाज होना चाहिए, कहीं भी हिंसा की गुंजाइश नहीं है। खैर, तो इस कविता को आप सुने, जैसे भी आपको लगे आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख पारसी आदिवासी बौद्ध ईसाई, लड़का लड़की पढ़े लिखे हों, कर लें शादी बनी बनाई। बनी बनाई शादी को ही कहते हैं सब प्रेम सगाई। ना दहेज का झंझट होगा, ना झंझट कुटुंब पहुनाई। तरुण तरुणी का संगम होगा, आनंदित होगी तरुणाई। भरी जवानी बर्बादी की, इससे बढ़कर कौन दवाई। हम कौन हैं कहने वाले, किसकी होगी कौन लुगाई। प्रेम परिंदे नहीं फंसेंगे, चाहे कर लो जो चतुराई। प्रेम सुधा मकरंद पान करके करते हैं प्रेम सगाई। अगर कोई कमसीन कली हुई, अंकल जी पर दाव लगाई। ये सब बातें होती हैं, ये कोई मैं नई बात नहीं कह रहा हूँ, ये सब बातें होती हैं। जो बातें समाज में हो रही हैं, घट रही हैं, सिर्फ घटनाओं का मैंने जिक्र किया है, अपने तरफ से कुछ नहीं लिखा है। तो अगर कोई कमसीन कली ही अंकल जी पर दाव लगाई, और जवां दिल कोई अपनी बुढ़िया पर ही जान लुटाई। यह भी होता है। जिसने जैसी लंगड़ी मारी, उसने वैसी टांग फंसाई। छीछाले दर करके भी कर लोगे उनकी कौन बुराई। जिसने जैसी जाल बिछाई, उसने वैसी मछली पाई। रानी किसकी कौन बनेगी, क्यों लेते हो मोल लड़ाई। जिसने जैसी चाट चटाई, उसने वैसी पाठ पढ़ाई। अब होता है, अब लोग आपस में जब प्रेम करते हैं तो एक दूसरे को तो पाठ पढ़ाते ही होंगे, और चाट भी खिलाते होंगे। वो चाट खिलाने की बड़ी ये हो गई है, बड़ी समझिए कि वो क्रोनिक परंपरा हो गई है। जिसने जैसी चाट चटाई, उसने वैसी पाठ पढ़ाई। जिसने जैसी आँच लगाई, उसने वैसी सांच पकाई। कभी नहीं गमजदा सनम जो 7 जन्म की कसमें खाई। लूट लिया है जाने मन को जिसने अपनी जान लुटाई। किसकी होगी कौन लुगाई, किसका होगा कौन जमाई। हम कौन हैं कहने वाले, किसका क्या जाता है भाई। प्रेम रोग के रोगी हैं जो, जिसने अपनी जान नसाई। हाथ जोड़कर बिनती मेरी, माँ बाप ना बने कसाई। प्रेम रोग के रोगी हैं जो इसमें अपनी जान फंसाई, जान नसाई। हाथ जोड़कर बिनती मेरी, माँ बाप ना बने कसाई।
पाने को तो प्यार सभी ने अपनी अपनी जान लगाई, किसी ने पाई प्यार जिंदगी, किसी ने अपनी जान गंवाई। प्रेम परिंदों की लाशों को देख देख आंखें पथराई, निंदनीय उनका विरोध है, दंडनीय है मार पिटाई। प्रेम हृदय श्रृंगार रतन है, लपटें आग की कैसे आई। प्रेम विषय था, प्रेम विषय का ब्याल नहीं है, काम वासना ढाल नहीं है। प्रेम अगर करना ही है तो नापो अपनी दिल गहराई, समझदारी से काम करोगे राजी होंगे बाबू माई, राजी होंगे भैया भाभी, राजी होंगे लोग लुगाई। कभी कभी तो प्रेम परिंदों की कभी कभी तो प्रेम परिंदों की चर्चा ऐसी गरमाई, भाला बरछा ढाल कटारी, बंदूकें ले भीड़ जुटाई। उन्मादी जब भीड़ बेचारी आपस में जाकर टकराई, दोनों पक्षों ने बिन समझे मुफ्त मोल ले लिया लड़ाई। लहूलुहान जब भीड़ हुई तब सच्चाई सामने आई, प्रेम परिंदे भाग गए हैं सबकी क्यों बुद्धि चकराई। माँ बाप की बेरहमी भी कभी कभी है सिर झुकवाई, सुनने वाले स्तंभित हैं पत्थर के हैं बाबू माई। चारों तरफ नजर संदेही कहाँ होए रस प्रेम जुठाई, सांसत में है जान फंसी है मुक्ति पड़ती नहीं दिखाई। सांसत में अब जान फंसी है मुक्ति पड़ती नहीं दिखाई। तब युवक युवती ने ही परिवारों में हड़ताल कराई, परिवारों में हड़ताल कराई। जब घर की बुढ़िया ने ही सच्चाई पड़ताल कराई, जिसकी किसकी बंसी कहाँ फंसी थी, कौन कहाँ मछली पकड़ाई। पता लगा तब बुढ़िया ने ही गुस्से में है जान गंवाई। अब एक घटना और एक घटने का और जिक्र मैं कर रहा हूँ। किसी मेरी कविताओं में आप देखेंगे छोटी मोटी घटनाओं का जिक्र मैं करता हूँ। जैसे वो कैसे जो ये सब बाबा लोग कथा कहता है तो उसमें किसी कंजूस सेठ की कहानी जरूर कहेगा, क्योंकि वो जान रहा है कि ये कहानी नहीं सुनाएंगे तो चढ़ावा चढ़ेगा नहीं, तो इसीलिए किसी न किसी कंजूस सेठ की कहानी जरूर सुनाएगा। तो उसी तरह मैं एक घटना का जिक्र कर रहा हूँ। किसी कबूतर की अर्जी को एक कबूतरी ने ठुकराई। आप समझ रहे होंगे। जान लेने पर हुआ उतारू, लड़की की कर दी, लड़की की थी रुई धुनाई। जान लेने पर हुआ उतारू, लड़की की थी रुई धुनाई। खबर लगी जब घर वालों को, गैंग पुरा ले लड़की का भाई, गैंग पुरा ले आया लड़की का भाई। मार मार कर किया कचूमर, ऐसी कर दी ठोक ठुकाई, 7 जन्म तक याद करेगा प्रेम, प्रेम रोग में हुई पिटाई। प्रेम नहीं एक तरफा होता, क्यों मरते हो रूप लुनाई। रूप सौंदर्य पर मरने की बात नहीं है, थोड़ा समझ बूझ कर प्रेम बड़ा ये है, अनमोल चीज है, उसको समझ बूझ कर करना चाहिए। प्रेम नहीं एक तरफा होता, क्यों मरते हो रूप लुनाई। समझ बूझ कर कदम बढ़ाओ ताकि पीछे ना पछताई। एक बार तो फिर दूसरी घटना का जिक्र है। एक बार तो ये भी होता है, वो ऊपर वाली जो घटना मैंने बताई वह भी होता है, और जो घटना आगे मैं बताने जा रहा हूँ वो भी होता है। एक बार तो आखेटक ने, आखेटक कहते हैं शिकारी को, मतलब लड़का नायक जो है वो, एक बार तो आखेटक ने जाल बिछाकर दाना डाला, नीचे उतरी सोच कबूतरी लेने केवल एक निवाला। जाने क्या निर्दोष बेचारी पड़ जाए जालिम से पाला, फड़फड़ कर कर उड़ना चाहिए पर जबरन पहनाया माला। यह भी होता है, जबरन शादी भी होती है, लड़की नहीं चाह रही है फिर भी सिंदूर दे देना या उसको जयमाला पहना देना, ये सब घटनाएं भी घटती हैं। तो मैं तमाम घटनाओं का जिक्र किया हूँ। ऑनर किलिंग होती है, परिवार सहमत नहीं होता है, तरह तरह की जो प्रेम विवाह में जो अड़चने होती हैं, घटनाएं घटती हैं, वो तमाम घटनाओं का जिक्र मैंने किया है। जाने क्या निर्दोष बिचारी पड़ जाए जालिम से पाला, फड़फड़ कर जब उड़ना चाहिए
फड़फड़ कर जब उड़ना चाही, जबरन, हाँ, पर जबरन पहनाया माला, ढोल पिटा शादी बंधन में, हम दोनों बन गए हैं भाई, भोज करे मेरे घर आकर जमकर सारे लोग लुगाई, हुई सगाई बने जवाई, अब समझो पक्की कुड़माई। कुड़माई शादी को ही कहते हैं। अब कह रहा है कि अब समझ लो हमारी शादी पक्की हो गई। भीड़ बड़ी भावुक थी सुनकर उस लड़की की करुण रुलाई, जो भी सुना दंग था कैसे, पढ़ी लिखी थी फांस में आई, यही बात है प्रेम रोग में, कभी कोई चुड़िया खनकाई, क्रोनिक बने प्रेम रोग के, रोगी ने ही दौड़ लगाई, मृग मरीचिका में जो दौड़ा, मरुस्थल ने धूल चटाई, क्या पाओगे जान फंसाकर, खून चुसाकर पाई पाई, बड़ा बेरहम प्रेम रोग है, नाशक है पढ़ाई लिखाई। प्रेम करने का समय होता है, उम्र होती है, पढ़ाई लिखाई के समय ये सब नहीं किया जाता है, इसीलिए मैंने इसका जिक्र किया है। उम्र बीतने पर जो काफ़ी सूझबूझ से काम करेगा, कभी नहीं वह जानबूझकर आप किए का पाप भरेगा, यही नसीहत अगर हमारी, भले देर से ही मानोगे, बर्बादी से बचाओ की राह कंटक को जानोगे, कथा व्यथा की कहते कहते आंखें भी मेरी भर आई, कथा व्यथा की कहते कहते आंखें भी मेरी भर आई, कैसे कहूँ और आगे मैं प्रेम कथा की राख बुझाई, कैसे कहूँ और आगे मैं प्रेम कथा की राख बुझाई। यह कविता प्रेम विवाह पर आपको कैसी लगी, ज़रूर आप कमेंट करके बताएंगे, और साथ ही साथ आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करके दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, और लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें।